गांव का नाम नहीं बताऊंगा। एक बूढ़ी मां का एक सहारा था, एक लड़का, नई उम्र का बेटा था, पिताजी का साया उठ गया था। तो आगरा के तरफ की बात है, उधर जमीन का मोल काफी है आज के जमाने में। मतलब 1 बीघा खेत 1 करोड़ रुपए का बिक जाता है आगरा क्षेत्र में। लेकिन बीघा में फर्क है, अपने यहाँ कच्चे का बीघा चलता है, उधर पक्के का बीघा चलता है। यानी तुम्हारे यहाँ का 3 बीघा, वहां 1 बीघा 1 करोड़ रुपए का बिकता है। उस लड़के पे 4 बीघा खेत था पक्के, 1 बीघा 1 करोड़ में बेच करके अपनी बहन की शादी की 30 लाख रुपया लगा करके। छोटी बहन के खाते में पैसे 30 लाख डाल दिए, बोला और कमाऊंगा, आगे चल करके तेरा विवाह बड़ी बहन से अच्छा कर दूंगा। लेकिन वो बहनों इतना भेड़िया निकला, विचार किया कि हम नौकरी करते हैं, तब ये लाइफ नहीं है हमारी, और ये घर पे रह करके थार गाड़ी में घूमता, 3 तोले की चेन पहनता है। जो बहनोई थे वो 3 भाई थे, सगा बहनोई अपने भाइयों में बीच का था, वो फौज में था, और छोटा भाई जो अनमैरिड था वो पुलिस में था। बड़ा भाई घर पे, तो बंटवारा कर लिया। लड़का जीवित है, सगा साला जीवित है, बंटवारा कर लिया कि 1 बीघा इसने बेच दिया है, 3 बीघा रह गया है। तो 1 बीघा ले लेगा छोटा वाला, जबरदस्ती विवाह कर लेगा छोटी बहन से, दहेज में कुछ नहीं मिलेगा, तो 30 लाख रुपया तो खाते में पड़े हैं। ठीक 1 करोड़ रुपए का खेत हो गया। और बीच वाले ने कहा जब साला मर जाएगा तो ये तो मेरे लिए वैसे भी हो जाएगा। अब बड़ा वाला जो नौकरी में नहीं था वो बोला मेरे लिए क्या है। तो बाप जब नहीं रहते हैं तो माँ का हिस्सा भी आता है, तो बोले कचनाबाद डुकरिया मार देंगे, सुबह को 1 बीघा तू ले लिए। अब तीनों में बंटवारा हुआ कि जब थार गाड़ी को कौन लेगा। नई नई उम्र के लड़का जानते हैं थार गाड़ी के दीवाने हैं। दोनों बोले कि हम तो नौकरी करेंगे, हम कहाँ चला पाएंगे, बड़ों से कही तू ही ले लिए। कुल मिला करके योजना बना करके लड़के को मार दिया। काय के चक्कर में, दौलत के चक्कर में। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी, जो प्लानिंग बनाई वो पकड़ी गई, जेल में चले गए तीनों। छोटा अनमैरिड ही चला गया, बीच की लड़की रिश्ता तोड़ करके अपने पीहर चली आई, और जो बड़ी थी बेऊ अपे बेड़ बक्सा लवारी भर के मेटाडोर में पहुंच गई कि राम मेरो भैया अकेलो ही है। अब बताओ, और त्याग इधर देखो, गंगा के 8वें बेटे का। ये क्या है? मां बाप के संस्कार होते हैं, जीवन में याद रखना। पसीना में लिसी हुई रोटी, रूखी खाना खेत की मेड़ पर बैठ करके वो भी स्वाद देगी, और खून से लिसी हुई रोटी चाय कोठी संगमरमर की बनी हुई बाउल में बदबू आएगी। पसीने की कमाई की आस करना, जीवन में पराजय का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कैसी संतान थी गंगा मां की। आज के जमाने में देखिए, चाहे कितना छोटा पद होए, चाहे प्रधानी होए, चाहे वो बिना होता है बीडीसी, उन्हों के लिए लड़ लड़के कितनी शराब बांटी जाते फ्री में, काय के मां पदवी मिल जाए। बीडीसी 4-6 लाख रुपया की बेच ले जाता है बाद में, बाघ के चक्कर में। और गंगा के 8वें पुत्र ने राज गद्दी ठुकरा दी। किसके लिए? अपने बाप के लिए।
शादी करने से इनकार कर दिया, भीष्म पद ले लिया। ये थे पूर्वजों के संस्कार। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। खैर सब एक से नहीं है। जिस दिन सब एक से हो जाएंगे ये पृथ्वी टिकेगी नहीं। मेरे भगवत श्रोताओं, भीष्म प्रण किया। देवव्रत ने, जो पिता थे शांतनु, दौड़ करके आए, बेटे को गोद में उठा लिया। बेटा मैं तेरा ऋणी हो गया, तूने मेरे लिए राजगद्दी ठुकरा दी। छोटे से सुख के लिए अपने सारे जीवन की खुशियों को दांव पे लगा दिया। गोद में उठाया और बोले मैं तुझे क्या दूंगा। अरे तूने मेरे ऊपर इतना उपकार कर दिया, मैं क्या दे पाऊंगा तुझे, लेकिन मैं दूंगा। बोले आज के बाद तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं होगा। बोले अरे देवव्रत को नाम बदल के भीष्म हाय रख दियो। तुम्हारा नाम भीष्म रखते हैं। आज से तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं रहेगा और हम तुम्हें वो देंगे जो कोई प्राप्त नहीं कर पाया। बोले मेरे लालन तेने लखी मात की सौंपी, तेरी इच्छा अनुसार होएगी लला तुम्हारी मौत। भैया कही कितनी बात बाप की लगी भर गई है। राहुल कही कितनी बात पिता की लगी भर गई है। अब तो ते बेटे बर्तन पिता की लगी भर गई है। मेरे भैया ये कहा हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। आज के बाद चाहे संसार एक तरफा होकर के लड़ जाए, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक खुद नहीं चाहोगे। सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती हस्तिनापुर के आंगन में आई। समय पश्चात 2 पुत्र पैदा हुए सत्यवती मैया के। नाम रखे गए चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को जंगल में गंधर्वों ने घेर के खत्म कर दिया। विचित्रवीर के 2 विवाह हुए, अंबिका से और अम्मालिका से। वचन अनुसार शांतनु महाराज की मृत्यु के बाद में सत्यवती की जो संतान थे विचित्रवीर, वो राजगद्दी के मालिक बने। विचित्रवीर जब राजा हो गए, सत्यवती मैया विधवा हो गई।
तो सत्यवती मैया रोजाना अपने सौतेले पुत्र भीष्म से, गंगा के बेटा से, अपने महल में अकेले में संध्या को रामायण का पाठ सुनती हैं। संध्या बंदन में धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन की बात, विचित्रवीर महाराज आंगन में बैठ करके पलंग पे भोजन कर रहे थे, तो दोनों रानियां अंबिका और अम्बालिका समझा करके बोली, महाराज तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम तो राज चलाने में जुटे रहते हो। तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे जो सौतेले भैया हैं भीष्म और जो तुम्हारी मैया है सत्यवती, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, 70% माता बहनों की ये आदत होती है, पति हारो थको आवे, और जैसे ही बन रोटी को कोरा तोड़ो सोई। मेरी सुन लो पहले, तुम्हारी मेहतारी ने आज वो तो बहुत बुरी कही है। क्यों? पहले तनोई कर ले एहसान के उन्हें पेट भर के खाए लेंगे हो, ताकि बाद में घर की बात कहो। लेकिन ना, 70% माता बहनों की आदत होती है, जैसी उन्हें कोरा तोड़ो खाए वो चाहते 5 रोटियां 2 ही खाए के उठ गए। लेकिन एक बात और है यज्ञपति महाराज, माता बहन के सामने मजबूरी है। बाजे बाजे ऐसे होता है कि वे रोटी खाते पे सुन लें तो सुन लें, और ना तो उन्हें रोटी खाई सीधे फिर करेगा हार हम। दोनों रानियां अंबिका और अम्बालिका समझाए कि बोली, महाराज तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे सौतेले भाई और तुम्हारी मैया के बीच में रिश्ता क्या है? दोनों रानियां समझा करके बोली, महाराज बोली, अरे साजन है रे मन के जीते, तुम्हारी मैया सत्यवती तुम्हारे सौतेले भाई के लिए बैठ गई। यदि यकीन नहीं है हमारा, तो इन दोनों की जांच करवाओ, आखिर इनमें रिश्ता क्या है। विचित्रवीर महाराज ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि ये मेरे ब्रह्मचारी भैया के लिए सही कह रही हैं या झूठ कह रही हैं। मन में ये विचार आ गया, आज हम ये देखेंगे कि हमारी मैया और सौतेले भैया के बीच में रिश्ता क्या है। संध्या के समय अपनी मैया के महल के पीछे झरोका पे जाके लटक गया, यहां से देखूंगा मैया और भैया में क्या रिश्ता है। और भीष्म पिता में रोजाना की तरह रामायण का पाठ सुनाना प्रारंभ हो गए। सत्यवती मैया रामायण का पाठ सुनते सुनते सो गई, और जो नींद मैया को आई, एक पैर पलंग से नीचे लटकता रह गया। अब भीष्म विचार कर रहे हैं, मैया के पैर से हाथ लगाया तो मुझे दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें कोई देखने वाला नहीं है। उन्हें क्या मालूम था, देखने वाला झरोका से लटक करके देख रहा है। विचित्रवीर देख रहे हैं कि मैं देखूंगा मैया भैया में रिश्ता क्या है। और भीष्म पिता में अपनी सौतेली मैया के पैर को उठाने के लिए कर्म कौन सा कर रहे हैं। आंगन में देखिए विधि का विधान। और रामायण को
भैया भीषम पितामह अपनी सौतेली मैया के पैर को उठाने के लिए रामायण को बंद करके चौकी पर रखते, घोंटू डाल करके बैठ गए। मुझे कोई देखने वाला नहीं है, क्या पता था विचित्र वीर महाराज झरोका से लटक के देख रहे। क्या देखा विचित्र वीर ने? अरे घोंटू डाल के बैठ गए ताकि राजा करे लखाई है, या पैर लटक गिराओ मैया को तीनों शीश लगाई है। विचित्र वीर महाराज ने देखा भीषम पितामह ने सौतेली मैया के पैर के नीचे सिर लगा दिया, सिर के ऊपर पैर को धाड़ करके पलंग पे जमा दिया। और जो विचित्र वीर महाराज ने देखा कि जिस भैया ने मैया के पैर से हाथ तक नहीं लगाया उसे कलंकित कर दिया मैंने। आगे छूट गई हाथन सी और गिरा मुंह में पे आई है, और चाय पल का पहले दे गया पर रात नींद नहीं आई है। मेरे भैया कलेजा कांप गया विचित्र वीर का कि जिस भैया ने मैया के पैर से हाथ तक नहीं लगाया उस भैया को कलंकित कर दिया मैंने। जमीन पर आकर के गिरा, आंगन में जाकर के पलंग पर लेट गया, सारी रात नींद नहीं आई। अरे सारी रात नींद नहीं आई, उत सूरज ने किरण दिखाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये 21 रुपया गगन यादव छोटा सा बच्चा है हमारे लिए भेजवाए हैं, और 100 रुपया भूरे ठेकेदार इसी गांव चमरौली के रहने वाले हैं हमारे लिए भेजवा रहे हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय विचित्र वीर महाराज जाकर के लेट गए, सवेरा हो गया, नींद नहीं आई, और भीषम पितामह मेरे भगवत श्रोताओं, भीषम पितामह रोजाना की तरह स्नान करके सूर्य देवता को जल दे रहे थे सुबह सुबह। विचित्र वीर पीछे से जाकर के खड़े हो गए और बोले भैया, हाँ अगर काऊ मनसा पाप लग गया तो वो कैसे छूटत हो? मनसा पाप? भीषम पितामह को ये पता नहीं था कि मनसा पाप मेरे भैया को ही लग गया है। बोले सुनो, काऊ अगर मनसा पाप लग जाए तो बरगद के पेड़ में खोल देख ले, नीचे से धुआं कर ले, शरीर को उल्टा करके तपा ले, मनसा पाप छूट जाता है। विचित्र वीर गए जंगल में, बरगद के पेड़ में खोल देखी, नीचे से धुआं कर लिया, शरीर को उल्टा करके तपाया, 6 का रोग हो गया जिसे आज के जमाने में टीबी कहते हैं। कुछ दिन जिंदा रहे, मर गए।
मतलब न तो संतान अंबिका पे थी न अम्बालिका पे, वंश विराम हो गया। और मालूम है वंश जब विराम होता है तो सबसे ज्यादा चिंता के नहीं होते परिवार के मुखिया को। परिवार में जो सबसे ज्यादा बड़ो बूढ़ो होतो है ताय। अब सत्यवती मैया विचार कर रही है कि मेरा वंश विराम हो गया मेरी आंखों के सामने पे। तो सौतेले बेटा भीष्म से कहा तुम्हारे भाई की पत्नियां हैं दोनों, इनका पान ग्रहण करो ताकि हमारा वंश आगे चल जाए। भीष्म पिता में बोले मां सब भूल गई तुम, वो बात याद करो पहले जब तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी हमारे पिता से नहीं कर रहे थे, याद है? तो मैंने क्या कहा था, आजीवन कुंवारा रह करके जीवन व्यतीत करूंगा, याद है? मां वो तो बात है मेरे स्तर की। दूसरी बात एक और है, तुम रोजाना रामायण का पाठ सुनती हो। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में किस कितना कांड में लिखा है, जब बाण छुप करके राम ने बाली में मार दिया, बाली घायल पड़ा है जमीन पे, तो राम से सवाल कर रहा है। भीष्म बोले मां बाली राम से कह रहा है अरे पुनि पुनि चित चरण चित दीना, पुनि पुनि चित चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु जीना। बार बार राम के चरणों की ओर ध्यान कर रहा है। पुण्य पुण्य चिता चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु जीना। मेरा आखिरी वक्त है, राम के चरणों के दर्शन हो रहे हैं मुझे, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और